साथियों, यह लेटर आज ही जारी किया गया है बिहार असिस्टेंट प्रोफेसर के रिगार्डिंग। आप देख पा रहे हैं 14 अगस्त का लेटर है। और विशेष तौर पे उन स्टूडेंट या फिर उन प्रोफेसर्स, उन असिस्टेंट प्रोफेसर को संबोधित किया गया है जो अभी भी पीएचडी कर रहे हैं लेकिन उनका कॉन्ट्रैक्ट पर हुआ है। तो क्या क्या कहा गया है उसे हम समझते हैं। तो पहली बात, बहुत सारे स्टूडेंट कन्फ्यूज थे कि हम डीबी करवाएं या ना करवाएं। हमारा पीएचडी चल रहा है तो उनको समय दिया गया कि भाई आपका डीवी 7 अगस्त को था, लेकिन यदि आप नहीं करवा पाए हैं तो आप डीवी बाद में करवा सकते हैं। और इसमें ये नहीं लिखा हुआ है कि कब करवा सकते हैं। तो बेहतर यही होगा कि अब आप ज्वाइन करना चाहते हैं, इस लेटर के अकॉर्डिंग आपको छूट दे दिया गया है, आपको पीएचडी छोड़ना नहीं पड़ेगा। इस आधार पर आप अपने अपने यूनिवर्सिटी में बात कर सकते हैं जिसमें आपको सेलेक्ट किया गया है पढ़ाने के लिए कि हम कब डीवी करवा सकते हैं। रजिस्ट्रार से बात करके आप डीवी करवा लीजिए, ठीक रहेगा। डेट मेंशन नहीं है तो परेशान बिल्कुल नहीं होना है। आप अपना जहाँ पीएचडी कर रहे हैं वहाँ सब कुछ बता दीजिए कि ऐसे ऐसे बात है, और उसके बाद जो भी आपको पहला वर्किंग डे मिलता है यूनिवर्सिटी जाके आप अपना डीवी करवा लीजिए, बात कर सकते हैं। ठीक है। दूसरी बात है कि देखिए, इस आधार पर आपको नहीं छांटा जाएगा कि आप लेट से डीवी करवा रहे हैं, लेकिन इस आधार पर जरूर छांटा जा सकता है कि आपके डॉक्यूमेंट में कुछ ना कुछ दिक्कत है। तो वो मसला अलग है, वो तो भाई नॉर्मल डीवी भी होता तो छांटा ही जाता। तो इस दूसरे पॉइंट का कोई विशेष मतलब नहीं है। अब देखिए, ये रीजनेबल टाइम फॉर ज्वाइनिंग, अब ये बहुत अच्छी बात है उन सभी कैंडिडेट के लिए जो पहले से वर्किंग था। कोई पीएचडी कर रहा है, कोई गेस्ट फैकल्टी पढ़ा रहा है, कोई कुछ है, इवन कुछ कुछ ऐसे साथी भी हैं जो परमानेंट जॉब कर रहे थे और उन्हें वो जॉब पसंद नहीं आ रहा था, तो उस आधार पर भी जॉब छोड़ करके कॉन्ट्रैक्ट ज्वाइन किए हैं। तो भाई उनके पास करेज है ऐसा, तो उन्हें समय दिया जा रहा है कि आप अपनी जो पुरानी वाली रिस्पॉन्सिबिलिटी है उसको आप निभाते हुए उसको कंप्लीट करिए, और कुछ समय आप लेकर के भी ज्वाइन कर सकते हैं, क्योंकि गवर्नमेंट का इरादा यही है कि जितने सभी कैंडिडेट हमारे पास सिलेक्टेड हैं सभी ज्वाइन करें, इसी वजह से समय दिया जा रहा है। अब देखिए, पीएचडी कैंडिडेट की बातचीत हो रही है यहाँ, और क्या क्या कहा जा रहा है कि आप यदि रजिस्टर्ड स्कॉलर हैं और आपको जेआरएफ मिल रहा है या फेलोशिप मिल रहा है तो आप क्या क्या कर सकते हैं। तो पहला कंडीशन आपको दे रहा है, दे में अवेल एकेडमिक लीव टू एक्सटेंड परमिसिबल अंडर द एप्लीकेबल यूजीसी या सीएसआर जेआरएफ गाइडलाइंस। तो एकेडमिक लीव ले सकते हैं, ये एक पहला ऑप्शन दिया गया। दूसरी बात कहा जा रहा है कि आप ज्वाइन कर सकते हैं कॉन्ट्रैक्ट पर और पीएचडी छोड़ सकते हैं, ये दूसरा कंडीशन है। ऐसे और लिखा हुआ है पीएचडी छोड़ना ही है, ऐसी बात नहीं कही जा रही है। तो आप पहला एकेडमिक लीव ले सकते हैं, दूसरा ये है कि भाई आपको पीएचडी नहीं करना है तो आप छोड़ सकते हैं। तीसरा क्या है कि दे में सरेंडर देयर फेलोशिप एंड कंटिन्यू देयर पीएचडी प्रोग्राम अलोंग विद द कॉन्ट्रैक्चुअल असिस्टेंट प्रोफेसर सब्जेक्ट टू फर्निशिंग एंड अंडरटेकिंग सर्टिफिकेट बाय रिसर्च सुपरवाइजर या गाइड ऑर्डरली countersigned by the concerned head of department of the university confirming that the scholar has substantially completed तो क्या क्या लिखा हुआ है, कोर्स वर्क और हाँ यही जो लेबोरेटरी वर्क है, फील्ड वर्क है, सब कुछ कर चुके हैं। तो उन्हें भी अपना आराम से वो चीज आप दिखाएंगे तो भी आपका काम हो सकता है। फिर उसके बाद है रजिस्टर्ड पीएचडी स्कॉलर नॉट एबलिंग एनी फेलोशिप, जो फेलोशिप नहीं ले रहा है उनके लिए क्या स्थिति है। Who have completed their prescribed coursework and residency period and are not permitted to join as contractual assistant professor while continue their PhD programs subject to the applicable rules and regulations। एक मिनट, ये क्या लिखा। तो ये अच्छी बात है कि आपका यदि कोर्स वर्क हो चुका है, रेसिडेंशियल पीरियड पूरा हो चुका है, तो आप उस स्थिति में भी ज्वाइन कर सकते हैं। बस आपको एक अंडरटेकिंग देना पड़ेगा, ठीक है, आपके गाइड से, तो काम हो सकता है। ये सारी बातें हैं जिनको आप दिमाग में रखते हुए ज्वाइन कर सकते हैं, यही वाला जो आपका कंटेक्ट है। और दूसरी ऐसी बातें हैं, अपने यूनिवर्सिटी को भी दिखाइए कि भाई ऐसा अलाउ किया जा रहा है तो हम ज्वाइन कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं। यदि अलाउ कर रहा है यूनिवर्सिटी तो प्लीज ज्वाइन करिए, क्या पता बाद में ऐसे कुछ स्थिति आवे कि भाई आपको उसका फायदा मिल जाए। हालांकि फायदा तो मिलना ही है, एक सेशन आप पढ़ाएंगे तो 2 नंबर तो मिलेगा ही मिलेगा, सैलरी भी मिलेगी 92,000 पर मंथ। तो ये सब अच्छी बात है ही। बाकी और कुछ बातें होती है तो उसके लिए आप साहित्य सचर के टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ सकते हैं और जुड़े रह सकते हैं।